पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। हे भाई, आप सब जो है इस बात के समझने के लिए तैयार हो जाओ कि हम मनुष्य जो है ये देवता है। माता जो है जन्म दिया है, पिता ने पालन पोषण किया है, भाई बहन अब पूरा परिवार जो है सभी बेटा बेटी के परवस्ती में बहुत बड़ा योगदान है। मास्टर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो विद्या को पढ़ाया है। गुरु जो होता है, और हर बाप महतारी के इच्छा होता है कि हमारा बेटा बेटी महान बने, और हर बेटा बेटी के सब परिवार के सहयोग होता है पालन पोषण में। इसलिए सबके कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के सेवा करें। सेवा में मेवा होता है और सेवा में आशीर्वाद होता है। संसार के अंदर सारे दुख से मुक्ति दिलाने के क्षमता जो है दुआ में होता है। इसलिए सब जगह दुआ कमाओ, बद्दुआ से कहीं से मत लेना भाई। बद्दुआ से जो है अपना जो है आगे जो है दुखे दुख होगा और दुआ से सुखे सुख होगा। इसलिए सुख के खेती करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है चार तरह के हमारा 4 भाग में मनुष्य के बंटवारा हुआ। तो जो पढ़ता था और जो पढ़ाता था, जो ज्ञान देता था या ज्ञान सुनता था, उसको पंडित शब्द के नाम से संबोधन किया गया। जो शासन करता था, राजा था, मंत्री था, विधायक था, सांसद था, अधिकारी था, ये सब जो है जो शासन करते हैं, समाज रक्षक हैं, ये इनका नाम क्षत्रिय रखा गया। जो व्यापार करते थे और व्यापार से सभी जगह हर वस्तु उपलब्ध करा करके अब व्यवस्था करते थे, जो सब जगह सब चीज़ सुलभ होता था, उसको व्यापारी कहा गया। उसी तरह से जो है सभी को जो सेवा करने वाले लोग थे उनको सेवादार कहा गया। संसार के अंदर ये 4 तरह के जो कर्म है, पढ़ना पढ़ाना, शासन करना, व्यापार करना और सेवा करना, व्यापार करना, शासन करना और शिक्षा देना लेना, ये कर्म है। अब एक कर्म के अनुसार मनुष्य आपस में जाति बना करके उसी में जो है लड़ना मरना शुरू कर दिए। और इसमें जो है किताब में मिलावटबाजी बाद में हुआ है। उस ग्रंथ के नाम है मनुस्मृति, और उसमें लिख दिया किसी हमारा दुश्मन ने आके मुंह से पंडित पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य पैदा हुए, पैर से शूद्र पैदा हुए। अब इस बात के ले करके अब ब्रह्मा के गाली देना, अगर ब्रह्मा होता तो उसके जेल भी कर देते सब। अगर जो है ब्रह्मा मिल जाता तो उसके फांसी भी डाल देते। लेकिन ये है कि ब्रह्मा के बात समझ में ना आती है सबके कि ब्रह्मा है का चीज़। ब्रह्मा जो है जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है वो ब्राह्मण हो जाता है। वो ब्रह्मा हो वही ब्रह्म पद है जो ब्रह्म को जानता है, और वो ब्रह्म चेतन आत्मा है। और ये सतगुरु के द्वारा ये आत्मज्ञान होता है। तो ये आत्मज्ञान ही होना जो है ये चेतन रूपी आत्मा ब्रह्म को जानकारी हो जाना है। इस बात को समझनी है। तो इसलिए ये 4 तरह के जो कर्म है ये जो है हमारे जीविका निर्वाह के लिए बनाया गया। तो इसमें फंसना ना है, आपस में लड़ना मरना ना है। हम हिंदू है हम बड़ा है, सिख है हम बड़ा है, ईसाई है हम बड़ा है। अरे बड़ा वो होता है
जो आचरणशील होता है, आत्मज्ञानी होता है, रहनेदार होता है। अगर जिसके अंदर बुराई आ जाता है वो बुरा होता है, जिसके अंदर अच्छाई होता आ जाता है वो अच्छा होता है। यहाँ से समझो, लड़ो मत, क्योंकि किसी के कमजोर मत समझना। धरती वीरों से खाली नहीं। हमारे जितने राजा महाराजा थे वो सभी जो है अनेक हिंदू सभी जो है सभी धर्म के पत्नी को रखते थे और उसे बच्चा पैदा किए और वो आपस में बड़ी नरसंहार करते थे और बहुत लड़ते थे, बहुत टुकड़ों में बटे थे। और यही कारण था कि ये सब जब आपस में लड़ते मरते थे तब विदेशियों ने देखा कि यहाँ तो अपार दौलत है, आ ये सबके ढंग ना है जीने के, रहने के, आ खा के मेल मोहब्बत से रहने के। तो उसने उसने जो है आया तो सबको पीटा, आ पीट करके आ डंटा के जोड़ से सबको जो है अपना गुलाम बनाया, आया अपना जूता के नीचे रखा और शासन किया। सभी ने किया, सभी ने भारत को लूटा, सभी ने भारत के मंदिर के सबको तोड़ा। जो हमारा धर्म नहीं अपनाएगा उसके सिर कलम कर देते थे। अब पहले बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। आज नंबर 1 पर जो है यहूदी है, और दूसरे नंबर पर इस्लाम है, तीसरे नंबर पर जो है सनातन है, और चौथे नंबर पर सिख है। आज सबसे पुराना धर्म जो पारसियों के था वो 5वां नंबर पर हो गया। तो इसलिए जो है आज जो है 150 से ऊपर जो है यहूदियों के देश है, क्योंकि वो सब जो है बुद्धिजीवी थे। वो सभी देश में अपना शिक्षा के स्कूल कॉलेज और पीएचडी वाली सब बड़े हाई लेवल के डिग्री वाली कुल कॉलेज खोलते थे यहूदी, और उसमें सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। उसी से जो है वो सारे जो है ऑटोमेटिक जो है उसके धर्म के अनुयायी हो जाते थे। वहाँ वो धीरे धीरे अपना काम कर लेते थे, धर्म परिवर्तन करा लेते थे। जैसे यहाँ के राजीव गांधी पारसी था, टाटा जो था वो भी पारसी था। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी हस्ती जो है वो सब अपना अपना धर्म में अपना लिए थे सब। उसी तरह से यहूदी हुए, उसी तरह से ईसा मसीह के ईसाई हुए, और उसी तरह से जो है इस्लाम हुए। लेकिन सबसे गंदा तरीका जो है इस्लाम के था, जो लोग के मार पीट करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। यहूदी या ईसाई ये शिक्षा के बल पर कराए, कॉलेज और स्कूल के माध्यम से। ये सब जो है जबरन कराए, धोखा से कराए, छल से कराए, आज भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ को समझना है कि जबरन किसी पर धर्म परिवर्तन मत कराओ। तुम्हारे शिक्षा में दम होगा तो ऑटोमेटिक दुनिया तुम्हारे शिक्षा के अपना लेगी। जैसे महावीर स्वामी थे, बुद्ध भगवान थे, कबीर थे, कपिल भगवान थे, ये सब जो है आत्मज्ञानी पुरुष थे सब। इनका संप्रदाय में जबरन ना चलता है, प्रेम चलता है। प्रेम से ये लोग समता के बर्ताव के लिए उपदेश देते रहे कि मनुष्य सब जाति एक है, मनुष्य एक जाति है और मनुष्य में भिन्नता ना है, सब बराबर है। आज ज़रूरत है कि सब मिलजुल करके आज सब एक जगह खाओ, एक जगह पियो, एक जगह रहो, सब आपस में बंटो मत। आज हमारे बंटने की वजह से, आज आपस में लड़ने की वजह से हम बहुत साल गुलामी को झेले हैं। और हमारे जो है माताओं के संगे, बहनों के संगे, बेटी के संगे और हमारे नारियों के संगे घोर अत्याचार हुआ है।
पुरुषों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ। और यहाँ पर जो है, यहाँ कुछ ऐसे निकम्मे लोग थे जो लड़कियों के व्यापार करते थे, लड़कियों के बेच देते थे। सती प्रथा था, पति के लाश के ऊपर औरत के जबरन जला देते थे। जब पुरुष दूसरा शादी करके जी सकता है तो नारी भी जी सकती है। आज बहुत सुधार हुआ है। इसके विरोध जो है हमारे महापुरुष करते आए और धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता आया। आज के समय में बहुत परिवर्तन हो गया। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम इस तरह से जो है कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि मानव जाति कलंकित हो। सभी के दुख होता है और सभी के दुख से छुड़ाने के उपाय सभी महापुरुषों ने किया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी पारसी हो। ये नाम से हम नहीं बढ़ सकते। जो हर घट घट में चेतन आत्मा है वो सब दुख सुख के जनैया है, जानने वाला है। और जिसको ज्ञान हो जाता है वो किसी के दुख ना देता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। अपने कर्म से अपना किस्मत लिखता है। अच्छा कर्म से अच्छा किस्मत होता है, बुरे कर्म से बुरे किस्मत होता है। आज ज़रूरत है कि सभी जो है अपना कल्याण करे और अपना उद्धार करे। इसी से मानव जाति के हित है। इसलिए विचार करो और अपना कल्याण करो, किसी के अहित मत करो, और इसी में सबके हित है। संसार के अंदर जो है सत्व गुण जो है सात्विक गुण को कहते हैं, सात्विक कर्म को कहते हैं। रजोगुण जो है रज भी से जो सृष्टि करता है तो वो जो है ब्रह्म पद है। वो विश्व ब्रह्मा के पद है। और उसी को जो है आगे चल करके जो है सृष्टिकर्ता कहा गया है। उसी तरह से तमोगुण है। तमोगुण के जो है ये शंकर कहा गया है, रजोगुण के ब्रह्मा कहा गया है, और सतोगुण के विष्णु कहा गया है। और यही सब जो है ये जो है पद है। वेद के ऋषि जो है इसको समझाने के लिए जो है रूपांतर किया। तो इसलिए जो है इसे समझना है। सतोगुण विष्णु के साथ में लक्ष्मी के जोड़ा गया, ब्रह्मा के साथ में सरस्वती के जोड़ा गया, शंकर के साथ में शक्ति के जोड़ा गया। ये सबके पत्नी भी होती थी। सबके जो है ये बाल बच्चे भी हुए। सभी जो है ये अपना अपना इतिहास रचे। ब्रह्मा कर्मकांडी पंडित थे जो योग हवन पूजा कराते थे, मरण जीवन कराते थे। विष्णु जो है एक राजनीति राजा थे। इनका बड़ा भाई जो है इंद्र राजा थे और एक छोटे भाई थे। ये हमें हर जगह अपने बड़े भाई इंद्र के पक्षपात करते थे, सहयोग करते थे। जिंगा राम के संगे राम भगवान थे और भगवान और लक्ष्मण जो है सहयोगी थे। उसी तरह से कृष्ण भगवान थे, बलिराम सहयोगी थे। उसी तरह से विष्णु राजा थे, इंद्र राजा थे, और यहाँ जो है अब विष्णु भगवान थे, सहयोगी थे। तो ये जोड़ा हर जगह काम करते आया है। ये चीज़ को समझना चाहिए। उसी तरह से संसार के अंदर जो है ब्रह्मा वही उसको कहते हैं जो रज बीज से सृष्टि करता हो। उसको नर और नारी ये दोनों मिलकर सृष्टि करते हैं। तो ये ब्रह्म और सरस्वती पद है। जो पालन करता हो, बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना सब कुछ करना, ये विष्णु पद है। और धन जो है लक्ष्मी है, विद्या सरस्वती है,
तो ये विष्णु के संगे जो है धन की जरूरत है तो उनके संगे ये सहयोग करती है। तो धनवान जो होता है नर नारी वो लक्ष्मीपति होता है। उसी तरह से शक्ति है, बलवान हो और तमोगुणी जब होता है तो उसके संहार हो जाता है। तमोगुण जो है आसुरी गुण है। जब सब शरीर थक जाता है, यदि शरीर में जान न रहता है तो हम असमर्थ होते हैं। कहेंगे उसकी मर्जी के है, मर्जी करे करे ना करे। आज इस पर एक कहानी सुनाते हैं कि यहाँ फैशन बन गया कि बड़े लोग जो होते हैं जिनकी कंपनी चलता है, करोड़पति और अरबपति हैं, और जब उनका लड़का होता है तो उसको नौकर लगा दिया जाता है। नौकर के संगे जो है वो लड़का अपना प्रवस्ती होता है नौकर के साथ है। नौकर खिलाएगा, नौकर नहवाएगा, नौकर उसे पढ़ाने ले जाएगा, नौकर के संगे वो बचपना जीवन बिताता है। बाप मालिक है, माता मालिक है, वो बच्चों के पजरा न जाती है। अपना धन बल विद्या के अहंकार भी होता है, क्योंकि वो मालिक का मालकिन है। वो लड़का के पाले पोसेगी, नौकर सब कुछ करता है। संजोग बस ये दोनों बूढ़ा होते हैं और लड़का मालिक बनता है, लड़का बहू मालिक बनते हैं। अब संजोग ऐसा होता है कि जैसे बाप नौकर लगा दिया वैसे लड़का भी बूढ़ा बुढ़िया के नौकर लगा दिया। बना के तुमको वही रोटी देगा, नौकर नौकर खिलाएगा, नौकर पिलाएगा, नौकर नहवाएगा, नौकर तेरा सारा काम करेगा। जिंगा हम अपना बचपना नौकरों के साथ बिताए हैं वैसे तू भी अपना बुढ़ापा जो है नौकरों के साथ बिताना भाई। बाप महतारी। अब ये दोनों लड़का अपने बाप महतारी के सुख को ना जाना, लड़का लड़की अब बाप महतारी अपना बेटा बहू के सुख के ना जाना। दौलत अपार था लेकिन वो दौलत जो है दोनों के सहायक तो रहा, लेकिन बाप महतारी के सुख बेटा बेटी को ना मिला। अब बेटा बहू के सुख जो है बाप महतारी के ना मिला। गाजियाबाद में एक श्याम पार्क है, वहाँ पर बहुत अरबपति लखपति करोड़पति आते हैं। वो आपस में बैठ के बात करते थे। तो हम उसी जगह एक दास भी गया था घूमने के लिए, तो बैठ के सुनने लगा। ये सारे जो है अपने अपने घर के कहानी कह रहे थे कि हमारे इतने कंपनी है, हमारे पास इतनी दौलत है, लड़का अमेरिका में है, कोई किसी के जापान में है। माने वो लड़का लड़की सब अपना मालिक बन करके अलग अलग कंपनी या कोठी में है। अब बाप महतारी यहाँ नौकर बन करके और नौकरों के साथ अपना जीवन काट रहा है। और सब के देखे कि सब बात भी करते थे और आँख से आंसू भी गिराते थे। तो वो दौलत किस काम के, जिस तरह से जो है पुत्र मोह के में पढ़ करके राजा शांतनु जो है सत्यवती से शादी तो कर लिए थे, लेकिन देव व्रत के अधिकार के हनन हुआ और वो दोनों वो अंदर से दुखी थे और रोते थे, अकिलसते थे। ऐसे सत्यवती के भी रोते देखे, ऐसे धृतराष्ट्र के रोते देखे। पुत्र मोह, पुत्र के राज्य। तो इस तरह से ये चक्रवर्ती सम्राटन के दुख के अंत ना था। ये राजाओं के अंदर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। बहुत बड़े बड़े गुरु रहते थे और वो गुरु जो है राजा जो है शिकार खेलता था, हिंसा करता था, राजा जो है जुआ खेलता था, राजा वेश्यागिरी करता था और सारा कुकर्म करता था। और वो पुरोहित उसी के संग वो भी उसी में वो भी लिप्त था। भ्रष्ट राजा और भ्रष्ट गुरु, कैसे राज्य के कल्याण हो और कैसे राजा के कल्याण हो। यही कारण था कि वो सारे जो है दुखी थे।
एक राजा के ऊपर एक राजा चढ़ाई कर दिया। एक ज्योतिषी ने आया और वो ज्योतिषी ने जो है वो अंग्रेजन के दलाल था। वो ठाकुर राजा के कहा कि उसे मिला हुआ था, अब बिका हुआ था। कहा कि राजन आप युद्ध मत करो, नहीं तो जो है आप मारे जाओगे, न तो आपके हार होगा। राजा के गुस्सा आ गया, उसने उसके सिर पहले काट दिया। उसके राज में जो पंडित थे वो सारे जो है भड़क गए और कहे कि इतने बड़ा विद्वान के राजा सिर धड़ से अलग कर दिया। वो सब कहे, वो सब थोड़ा सा वो पंडित के पक्ष में बोलना चाहे तो राजा कहा कि रे पंडितों सावधान हो जाना, हम तुम लोगों के हकीकत को जानते हैं। तुम ही लोग के करते ये देश इतने साल से गुलाम था और ये देश पर दूसरा शासन किया है, तुम ही लोगों के देन है। अगर तन को हरकत किया तो तुम सारन के सिर काट देंगे। वो सारे पंडित होश में आ गए और शांत हो गए। एगो नेपाल में राजा हुआ था, उसने अपना सारे परिवार के सिर काट दिया था। तो इसलिए जो है घोड़ा के आगे या राजा के आगे जाना ना चाहिए, अब गधा के पीछे, अब बैल के पीछे ना जाना चाहिए। ये सावधानी रखो, मूड को देखो कि किस मूड में कौन आदमी है। अगर वो सही दशा में है तो उसे बात करो, और देखो कि इसके ऊपर शैतान चढ़ा हुआ है तो अपने आप के बचाओ, उसके पास से अलग रहो, इसी में भलाई है। कहते हो ये दुनिया पगलाई है भूत के पीछे। आज भूत के जान जाओ कि भूत क्या है। किसी के बेटी बहन के इज्जत लूटने के जब सिर पर कामना सवार हो जाए और उसके लिए उसके वो लड़की के पाने के लिए सारे हद वो आदमी पार करता है, तो समझो कि इसके ऊपर भूत चढ़ा है। ये भूत से बचना। और ये भूते सवार हुआ था पराशर ऋषि के, जो जवान कुंवारी लड़की के समय जबरन जो है बलात्कार किए, संजोग किए और उसे जो है व्यास के जन्म हुआ। ये धर्म है कि अधर्म है, ये उपदेश देने वाले ऐसे करते हैं। मेनका के साथ में जो है वशिष्ठ ऋषि मोहित होकर के और उसके वशीभूत होकर के और उसके कामना के आग में दोनों के संयोग हुआ, जिससे जो है ये जो है एक पुत्री हुई जो भरत की माँ थी। दुष्यंत के शकुंतला हुई थी और उससे शकुंतला से दुष्यंत के शादी हुआ और उसी से राजा भरत हुए, जिसके नाम पर ही भारत देश पड़ा। दूसरा जो है ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के लड़का बाहुबली भरत हुए। तो भरत बड़ा लड़का था, अब बाहुबली भी, अब बाहुबली और भरत ही दोनों बहुत बड़े बलशाली। फिर इनका भी नाम पर कहा जाता है कि भारत देश के भारत नाम पड़ा। आई दोनों चक्रवर्ती सम्राट अलग अलग समय पर हुए थे। तो इसलिए जो है ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मनुष्य जो है एक एक शेर जो है, शेर के बच्चा जो है अपने माता पिता के से बिछुड़ करके एक जो है भेड़िहार के गिरोह में आ गया। भेड़िहार उसको भेड़ के बच्चा समझ करके और संगे संगे पाल पोस दिया। वो भेड़ के संगे चरने लगा, अब भेड़ के जैसे मिमियाता रहा। एक दिन शेर जो है जंगल से देख लिया, और शेरनी देखी कि हमारा एक जो बच्चा बिछुड़ा था ये तो भेड़ियों के भेड़ में भेड़िया भेड़ बना पड़ा है।
शेर जो है साइड से गया और उसे अलग बुलाया और उससे कान में कहा कि बेटा तू शेर है, तू भीड़ के चक्कर में क्यों पड़े हो, तू अपना चेहरा देख, हमारा चेहरा देख, हमारा लड़के हो और हम जैसे दहाड़ेंगे वैसे तुम भी दहाड़ना, ये भेड़ा भेड़ियार सब भग जाएंगे, फिर हम तुमको यहाँ के राजा बना देंगे। उसने जाके चेहरा में देखा पानी के अंदर जल में, तब वो देखा कि हाँ हम भी इनके जैसे शेर है, और उनको जो है इसने हौसला भरा और उसको साहस हिम्मत भरा और उसने आगे जो है शेर दहाड़ा, पीछे से उसके बच्चा दहाड़ा और ये दोनों के दहाड़ से भेड़ भेड़ियार सब भाग गए और वो जंगल के राजा जो है वो शेर बना। हमारे भारत के जितने जितने जो है महापुरुष थे ये सारे जो है शेर थे, हम उनके बच्चे हैं। हम अपने आप के ना जानने की वजह से हम भेड़ बने पड़े थे, भेड़ बकरी बने पड़े हैं। जिस दिन हम अपने बाप को पहचानेंगे चेतन आत्मा के, हमको आत्मज्ञान होगा और सतगुरु रूपी बाप को जानेंगे, सतगुरु हौसला और हिम्मत देगा, तो हम अपने जो है संसार के जन्म मरण रूपी भेड़ बकरी के रास्ता अपने रास्ता से हटा करके आज सदा के लिए परमात्मा बन जाएंगे। तो आज यही ज़रूरत है कि हम जो है अपना सारे गुलामी को तोड़ दे, सारे बंधन के तोड़ दे, सारे आसक्ति के तोड़ दे और संसार के सारे जो है भरम जाल के तोड़ दे और मन और माया के चक्कर से छूट करके हम अपना कल्याण कर ले। इसी में हमारा कल्याण है। संसार के कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जब हम गुरुमुखी होंगे, जब हम अंतर्मुखी होंगे तो हमारे मार्ग में रोड़ा बन सके, क्योंकि ये मन और माया जो है जिसको मन और माया ये दोनों जिस दिन जान जाते हैं कि ये आत्मज्ञानी हमारा बेटा हो गया, उस दिन उसके ये सहायता करने लगते हैं। और जब तक ले देखते हैं कि ये मूर्ख बना हुआ है और हमारे जो है गुलाम बना हुआ है, तब तक ले जो है ये जीव को ये नचाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, अटकाते रहते हैं और हमको जीना हराम कर देते हैं। तो यही मन माया के भटकाव है, यही मन माया के अटकाव है, यही माया रूपी नगरी है। ये माया रूपी नगरी से ब्रह्म रूपी अपना घर के वापसी होनी है, अपने आप में स्थिर होना है। जब तक ले जो है हीरा जो है कचरा में दबा रहता है, तब तक ले वो गंदा रहता है, और वही हीरा जो है धो करके और उसको जेब में रख लेते हैं तो हीरा अपने रोशनी से प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह से अज्ञानता को समाप्त होने के बाद यही चेतनात्मा परमात्मा हो जाता है, ये अजर अमर अविनाशी अखंड हो जाता है। ये जो है अपने घर वापस अमर लोक अमर अमृत पद शांति पद पाता है। ये जो है मोक्ष और मुक्त केवल्य हो जाता है और यही परमात्मा है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेबंद की साहेबंद की साहेबंद की। ये वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी में सबके हित